जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास तो हम लोग का चल रहा है, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी मुझे डरना नहीं। जो बच्चे आ रहे हैं मैं उसे ही पढ़ाऊंगा, एक आएगा उसे ही पढ़ाऊंगा, लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब हम लोग इतना पढ़ लेते, ये नहीं पढ़ लेते जी, 7 पढ़ लिए थे। श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रस। अब बच गया था 4 रस। अब उस चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो मैं रिवीजन करा दूंगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस लगा लेंगे। जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो है पेपर में टफ आता है, एग्जाम्पल टफ नहीं आता है बाबू, बहुत सिंपल आता है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है इस मानक से बनाया जाता है कि सब कर ले, ऐसा नहीं है कि ऐसा बनाया जाता है कि कोई करे ही ना। ठीक है, तो पेपर के चक्कर में आप मत डरिए, आप पहले अपने क्या कीजिए, टॉपिक को क्लियर कीजिए। जो भी आपके चैप्टर हैं, टॉपिक है, उसको क्लियर करके रखिए, तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं वीर। अब हमने ले लिया 8 नंबर वीर। तो बाबू वीरस अगर ले लिया जाए तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि वीरता की बात है। क्या है वीरता? अब चलिए इसका परिभाषा वही होगा, सेम वही परिभाषा है, सब में होगा कि विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, अब सुन, संचारी भाव के संयोग से क्या भाई, तो वीरस का होता क्या, उत्साह से, उत्साह नामक अस्थाई भाव होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती। ठीक है, यही नहीं जी, बोलिए क्या था, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्या था, उत्साह नामक स्थायी भाव होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती। ये था, कोई दिक्कत है नहीं, बोलो दिक्कत है कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक, इसमें क्या होता है, देखो वीर रस में होता है क्या, आप वीरता तभी दिखाएंगे जब आपके अंदर उत्साह नहीं रहता है तो आप कितना भी ताकत है, आदमी क्या कहता है, अरे नहीं आज मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आदमी थका रहता है, उत्साह रहता नहीं है, तो कहता नहीं आज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अब सपोज करो, जैसे मान लो हम लोग कोई देशभक्ति फिल्म देख के आते हैं। ठीक है, देशभक्ति फिल्म देख के आए और उस समय हमारे अंदर क्या होता है, कंडीशन, उस समय हमारे देश के बारे में कोई बोल दिया तो हम बोलते हैं कि अगर खास मित्र भी बोले तो देखो मित्र हो, तुमको समझा दे रहे हैं, आइंदा बोलना मत मेरे देश के बारे में। ये कंडीशन होता है, क्योंकि हम देश के प्रति उत्साह में रहते हैं। बॉर्डर फिल्म देख के आए तो मन में ये रहता है कि हम भी आर्मी में चले जाएं और पाकिस्तान को उड़ा दें, यही ना होता है जी, बोलो। उस समय, उस स्थिति तक जब तक हमारे उत्साह भरा रहता है किसके प्रति, देश के प्रति, तब तक हम हैं। बाद में हम भी कहते हैं कि देश खराब हो गया है, देश में नौकरी नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, फिर हम भी बोलते हैं। लेकिन उस समय हमारे देश के बारे में कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई हम मूवी देख के आ गए, उसमें जो है कोई हीरो जो है, नायक जो है, कोई पुलिस के रोल में है, बहुत बढ़िया कर रहा है, देश को ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, हम भी उत्साह में रहते, हम भी आते हैं तो मन करता है कि भर्ती आए तो पुलिस बन जाएंगे, हम भी देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या है, उत्साह, जिसके प्रति उत्साह आ जाता है, हम उत्साह में रहते हैं तो हम अपना वीरता उसके प्रति दिखाते हैं। ठीक है, अब सब कुछ करो, मान लो कि हम थके हैं खूब, 5 दिन से व्रत है, थके हैं, शरीर हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, कोई कुछ भी कहे हुए हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे शरीर में ताकत नहीं, ये कंडीशन। लेकिन उसी कंडीशन में कोई आ करके कह दे कि अरे तुम यहाँ लेटे हो, सोए हो और तुम्हारे पिताजी को वहां लोग मार रहे हैं, अभी बताओ उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, बैठे रहोगे? तो वही शरीर जो अभी तक हिलने डुलने का नाम नहीं ले रहा था, हर काम के लिए सोच रहा था कोई आए तो करे, वही शरीर आंधी की तरह तेजी से वहां पहुंच जाएगा, झगड़ा में सम्मिलित हो जाएगा।
लड़ाई लड़ने लगेगा। कैसे हो गया? वो उत्साह है। उसी तरह छोटे छोटे बच्चे को देखो, जब तक कहते वाह पहलवान, वो बच्चे काम करते रहते हैं, वो उत्साह में रहते हैं। इसीलिए जो हमेशा बच्चों को उत्साह में रखा जाता है, ताकि बड़ा से बड़ा काम आसानी से लोग कर देते हैं। ये होता है वीर रस, समझ रहा है? अब वीर रस में मान लीजिए कि एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अब वीर रस की उदाहरण की बात किया जाए तो देखिए उदाहरण, सत्य, मैं सत्य कहता हूं। हाँ? मैं सत्य कहता, यही ना जी कि मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे। सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक ना, यहां लग गया। फिर क्या भाई? यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब ये क्या है? औरों की बात क्या है? औरों की बात क्या? गर्व में करता नहीं मामा तथा निज, ना, मामा तथा निज तात से भी युद्ध, क्या करूंगा भाई? तो युद्ध में डरता नहीं। देख लो, अब थोड़ा सा नोट कर लो, तो ये आराम से पढ़ेंगे भाई, एकदम बिंदास। अब इसको नोट करो, फिर हम समझाएं थोड़ा सा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है आप बताइएगा, ठीक है? एकदम घबराना नहीं है। रस को तो हम लोग रस लेके मानेंगे, एकदम मजा लेकर के। क्या परिभाषा है आनंद लेना? आनंद मिले तो रस है, नहीं मिले तो समझो कि रस नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखो क्या कह रहा है भाई। विरस की बात की जाए तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव होने पर वीरस की उत्पत्ति होती है। ठीक है भाई। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अब देखो ये कहानी क्या है, ये अभिमन्यु कह रहे हैं। अभिमन्यु कर देखो वीरता, देखो जैसे उत्साह में लोग नहीं कहते हैं हम तो बड़े बड़े को देख लेंगे, हमारे सामने वो उनकी औकात नहीं कि टिक जाए। अब ये देखो इतना ये बच्चा उत्साह में है, इतने उत्साह में है। देखो क्या कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूं सके, मित्र से कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं मित्र, सुकुमार मत जानो मुझे, वो सुकुमार कोमल वाला बच्चा मत जानो। क्या भाई? यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कह रहा है कि अगर यमराज भी आ जाए तो मैं उनसे युद्ध लड़ लूंगा, युद्ध में उनके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। बताओ, यमराज मैंने मौत भी सामने आ जाएगी तो मैं युद्ध में लड़ लूंगा। बताओ ये कौन कर सकता है? कमजोर कर सकता है?
ये साफ दिख रहा है कि यहीं से वीरता दिख रहा है भाई। अगर एग्जाम्पल पहचानने के लिए दे देते यही कह दे कि यमराज से भी, भाई जो यमराज से युद्ध लड़ सकता है वो क्या होगा, कमजोर होगा। ऐसे ही समझ आ रहा है कि वीर है, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जो यमराज से लड़ रहा है वो क्या है, वीर है। फिर आगे देखो, है औरों की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, कह रहा है कि मैं औरों की बात छोड़ो, मैं अपने आप पे गर्व नहीं करता हूं। लेकिन और सुनो, मामा तथा निज तात, तो देखो निज माने होता है अपना, क्या होता है अपना, और तात माने देखो पिता होता है, ठीक है। तात माने तो पुत्र भी होता है, ये भी याद रखना, तात माने पिता और पुत्र दोनों होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा पिता। कह रहा है कि और सुनो, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, कह रहा है कि अगर सुनो युद्ध में जो है अपने मामा आ जाए या अपने पिता आ जाए, मैं उनसे भी नहीं डरता हूं। बताओ, ये साफ दिख रहा है कि क्या है, वीरता है। और से पहचानिए ना पहचान, यहीं से पहचानो कि यमराज से भी युद्ध में मैं लड़ लूंगा। बताओ, जब जो भाई जो यमराज से लड़ने को तैयार हो जाए, अर्थात मौत देख कर भी सामने लड़ने चले जाए कि ये मौत है हमारी फिर भी मैं जा रहा हूं, तो समझो कि वो क्या है, वीर है। ऐसा कहा जाता है कि खून, रक्त, ये सब तो वीरों की क्या है, श्रृंगार है। श्रृंगार समझ रहे हो ना, जैसे पाउडर क्रीम है, उसी तरह उनका है, वीरों का श्रृंगार क्या है, खून, रक्त, जो लग जाए शरीर में तो समझो को श्रृंगार हुआ है। समझ में आ रहा है, ये वीरता की पहचान है, ये हमारे यहाँ के वीर होते हैं। समझ में आ रहा है, इसीलिए भारत के लोगों को शेर शेरनी कहा जाता है। जितने लोग मेरे देख रहे हो सब शेर शेरनी हो मेरे, समझ में आ रहा है, सब मेरे शेर हो और सब मेरी बहनें शेरनियां हैं। एकदम झपट लेना है किसको, अपने डिग्री को, अपने नंबर को, अपने बोर्ड एग्जाम में जाओ सब नंबर झपट लो, कोई छीन नहीं सकता। चलो देखो तो, समझ में आया, बोलो, रिविजन करा दे। तो देखो वीरस की बात क्या है, इसमें उत्साह होगा, क्या होगा, उत्साह होगा, पहली बात। अब देखो इसमें क्या है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव होने पर वीर रस की उत्पत्ति। किसकी किसी भाई, विभाव रहेगा, अनुभव, ये तो अंग है बताए थे, ये तो इसमें रहेगा ही। इसमें क्या है भाई कि इसमें उत्साह है, क्या है, उत्साह है। और जब उत्साह हो गया तो वीर रस होगी, इसमें कुछ है ये नहीं। इसीलिए आप लोग को एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा समझा दिए, परिभाषा बस उसी का है कि बस वहां अस्थाई भाव चेंज, वहां रस चेंज, यही ना जी। भाई चीनी डालेंगे तो मीठा लगेगा, नींबू डालेंगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, नमकीन लगेगा। तो ये तो अपने ऊपर है। तो मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। करे कह सके, हे मित्र मुझे जो है ये कोमल राजकुमार मत समझो, जो फूल की तरह मत समझो, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो। यमराज भी आ जाए तो यमराज से भी मैं क्या करूंगा, युद्ध लड़ लूंगा। है औरों की बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, करे कि औरों की बात छोड़ो, मैं अपने आप पे गर्व नहीं करता हूं। मामा तथा निज तात से, कह रहा है कि मामा आ जाए या अपने पिता ही युद्ध में क्यों ना जाए, मैं उनसे भी नहीं डरता हूं। ठीक है, नोट करो, फिर हम मिटाएं, आगे बढ़ा जाए। चलिए हाँ, अब दूसरा दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा हम लोग कौन उठा ले, विभत्स्य रस। और विभत्स्य रस उठाते हैं, ये भी मजा आता है। विभत्स नहीं नहीं, विभत्स्य, ठीक है। और सुनो, विभत्स्य रस की बात कहा जाए तो यहां क्या हो जाएगा, यहां घृणा हो जाता है। ठीक है, विभत्स्य रस। यही नहीं जी कि मैं जिस चीज से क्या हो जाए, घृणा हो जाए, और वो होता है विभत्स्य रस। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब आप सुनिए, दो चीजों लिए, देखिए विभत्स्य रस है तो यहां आप घृणा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिए है। अब देखिए इसी को जुगुप्सा भी कहा जाता है। ये मत कहिएगा कि सर क्या लिखवा दिए, जुगुप्सा,
ठीक है, जुगुप्सा कहिए, घृणा कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है कि सर आपने लिख दिया कि ये इसका जो है अस्थाई भाव की बात किया जाए तो जुगुप्सा हो गया। ठीक है, और उसके बाद घृणा, दोनों होता है। ठीक है, जुगुप्सा कहिए, घृणा कहिए, कोई बात नहीं, सब लिखिए। ठीक है, अब सुनिए ये क्या होता है, माने ऐसी बात हो, ऐसा शब्द कह दिया जाए, ऐसा वाक्य पढ़ा जाए जिससे मन करे कि अरे अरे हटाओ, बंद करो, एकदम सुनने का मन नहीं, घिन आने लगे, बस समझ जाओ घिन, अरे रहने दो। सपोज कर हम लोग क्या करते हैं, किसी रास्ते से जाते हैं, अचानक कुछ मरा है, महक जाता है, अरे कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी से दुश्मनी है, उसका बात बड़ा ही होता है, अरे रहने दो उसका बात, अरे कोई बात पे भी हमको, ये क्या है, यही होता है विभत्स्य रस। इसका परिभाषा की बात क्या है कि विभाव अनुभाव एवं क्या क्या भाई, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव होने पर विभत्स्य रस की उत्पत्ति होती। ठीक है, किसकी उत्पत्ति है, विभत्स्य रस की। विभत्स्य रस मतलब घृणा जिसमें बात हो। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा देखो, एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आएंगे तो समझ आ जाएगा। उदाहरण देखो क्या कह रहे हैं, सिर पर बैठ, नहीं जी, सिर पर बैठे हो काग, सिर पर बैठे हो काग, क्या कर रहा है काग बैठ करके, आंख दो, आंख दो, हाथ निकारक, खींचत, खींचत जीवहि स्यात्, अतीत आनंद कधा, अति ही आनंद, क्या कर आनंद कर धारत, आनंद कर धारत। ठीक है, गिद्ध, गिद्ध क्या कर रहे हो भैया, तो गिद्ध भी कुछ कर रहे होंगे, जांग, जांघे पड़ गए हैं भैया, जांग, गिद्ध जांग, खोदी, 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 खोदी के मांस उच्चारत, के मांस क्या है, स्वान, स्वान, स्वान क्या कर रहा है, स्वान, स्वान, और स्वान जो है क्या कर रहा है भैया, था अंगुरी, अंगुरियों को भी खा रहा है, ये अंगुरी, अंगुरी, अंगुरी काट 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 के खात विचारत हो गया। देखो ये है जी, देखो इसमें क्या था कि इस रस में ये होता है कि घृणा का बात होता है, ठीक ना, मैंने ऐसा बात हो कि जो मन का क्या रे रहने दो, सुनने का मन नहीं कर रहा। अब सोचो कि देखो इस परिस्थिति की बात है कि जब हरिश्चंद्र को जो है क्या हुआ था, जब ड्यूटी लगी थी घाट पे, ठीक ना, अब मुर्दों को जलाया जा रहा था उसी घाट पे, तो उसी समय कहा कि देखो क्या कर रहा है, वो देख रहे हैं तो देखो कैसा प्रदेश है। तुम ही सोचो कि अगर तुम्हारी ड्यूटी लग जाए और वहां तुम खड़े हो और वहां देखो वो क्या रहा है कि मुर्दा लेटाया गया, मुर्दा है वहां। अब देखो कंडीशन क्या है कि सिर पर बैठे हो काग, खाओ काग, आंख दो, खात निकाल, कह रहा है कि सिर पे जो है कौवा बैठ गया, ठीक है,
सिर पे क्या बैठ गया? कौवा बैठ गया, और वो दोनों आंखों को निकाल के खाया। बताओ कैसा दृश्य होगा? गिलास है और उस पे कौवा बैठ गया है, दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है। कंडीशन देखो कैसा होगा। खींचत जी वही स्यार अतिथि आनंद कर धारा। और सुनो, और जो अतिथि की तरह स्यार जो है, शरीर स्यार क्या करे, सियार आ करके उनका जीभवा नोच के खा रहा है, खींच रहा है। बताओ कैसा होगा? हाँ? सोचो कि भाई सर पे कौवा बैठ गया है और वो आंखें निकाल करके खा रहा है, जीव को जो सियार खींच रहा है। और बताओ, गिद्ध जांग का खोद खोद के मांस उचरा, और गिद्ध जो है वो जांग के मांस को खोद खोद के खा रहा है, और तुम वहीं खड़े हो। बताओ रहा जाएगा जी? मन करके जल्दी भागो यहाँ से। सोचो कैसा एकदम दृश्य मंजर कैसा हो जाएगा। लाश लेटा हुआ है, कोई आंखें निकाल के खा रहा है, ठीक है, कोई जांग नोच नोच के खा रहा है, कोई जीव को खींच रहा है। स्वान अंगुरीन काट काट के खात विचार, और स्वान हंस जो है उंगलियों को काट रहा है, खा रहा है, विचार कर रहा है। बताओ कैसा दृश्य हो? हाँ, पढ़ाने का मन करेगा, मन करके जल्दी भागे कि भाई कोई लाश लेटा हुआ तो कोई आंखें नोच नोच के खा रहा है, सियार जो है जीभ खींच रहा है, गिद्ध जो है मांस नोच नोच के जांघ का खा रहा है। बोलो, स्वान आ गया, हंस आ गया तो उंगली काट काट के खा रहा है। अरे कैसा दृश्य होगा जी? सोचो, रहा जाएगा जी वहां? एकदम नहीं रहा जाएगा। उससे क्या होगा? घृणा होगा। कह रहे जल्दी यहाँ से हटाइए, कि वहां लोग जाकर पार्टी करेंगे। पार्टी करोगे, वहां से जल्दी भागने का मन करेगा, मैंने घृणा होने लगा। जब घृणा होने लगा तो क्या है? वही ना विभत्स्य रस है। जहां घृणा की बात आ जाए वही विभत्स्य रस है। नोट करिए। हो गया बाबू? ये घबराना नहीं है, आराम से चलना है भैया। ठीक है, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। मंजिल एक दिन में मिले या ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। ये फिक्स है कि एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। बस केवल लय होना चाहिए, लय में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, चलो अब देखो, मिटा दे रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग कौन से रस पे? तो अब हम आ गए वात्सल्य रस। वात्सल्य, चलो भैया वात्सल्य रस पे आ गए। इसका होता है वत्सलता। वत्सलता हो गया। तो आज जब यहाँ वत्सलता हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो गया भैया। देखो वात्सल्य रस में क्या होता है? वात्सल्य रस में ये होता है कि छोटे बच्चे से प्रेम होता है, लगाव होता है। इसका दूसरा भी कहा जाए तो आनंद भी हो सकता है, ठीक ना? अनुराग भी हो सकता है, प्रेम हो सकता है इसमें। तो अब देखो, कहने का मतलब है कि सब देखो, छोटे बच्चे से सबको प्रेम होता है कि नहीं होता है जी? बोलो, छोटे बच्चे से बहुत प्रेम होता है। छोटा बच्चा जो कह दे वो बड़ा से बड़ा गलती भी कर देता है, फिर भी हम लोग माफ कर देते हैं। छोटा बच्चा जो देखो, अब क्या है, छोटा बच्चा जो है घर का पूरा आटा गिरा दे, शरीर पे लपेट ले, तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, लोगों क्या भेजता है खुशी खुशी, तुम ना अपना घर का आटा गिरा दो, गिरा कर दिखाओ तो थोड़ा। जितना आटा नहीं गिरेगा उतना तुम्हारे ऊपर कटोरा गिर जाएगा, दम दमादम पीटना शुरू नहीं होगा जी? तुम ही बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो कंडीशन यही है कि देखो, वो बच्चे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो पायस होते हैं, मैंने पवित्र होते हैं, समझ रहा है? तो यही कह रहा है कि छोटे बच्चे सबको प्रिय होते हैं कि नहीं होते? सबको प्रिय होते हैं। वो देखो, छोटा बच्चा बड़ा से बड़ा गलती करता है, उसके हम मनाने लगते हैं, खिलाने लगते हैं, ये करना है वो करना है। अब छोटे बच्चे की कंडीशन देखो, तुम जो है बगल का पड़ोस का कोई है, उसके साथ तुम बहुत झगड़ा कर लो, लाठी लठौल हो जाए, गोली बंदूक निकल जाए, लेकिन फिर तुम दुकान में जाओ, अपने घर के बच्चे को लेकर के दुकान पे जाओ ना, वो भी चला गया तो वो भी कहेगा, चाचा एक टॉफी खरीदवा दो, ये चाचा एक मिठाई हमको भी दिलवा दीजिए। उसको नहीं मतलब है कि मेरे पापा से क्या हुआ क्या नहीं। तो देखिए, वो पायस होते हैं। तो आपको भी ऐसे कंडीशन नहीं रखना चाहिए कि उसके घर से झगड़ा है तो बच्चों को नहीं बोलेंगे, बच्चा गलती करे तो नहीं समझाएगा, नहीं।
बच्चों से कोई नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज समाज बहुत गलत हो गया कि बच्चों पे भी अटैक करा, बच्चे किडनैप कर लेना, मार देना। नहीं, ये गलत बात है। अगली पीढ़ी को लोग नाश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चलो एक थोड़ी सी कहानी सुनो। दुर्योधन को ये था कि दुर्योधन तभी मरेगा जब वो ज्यादा खुश होगा या ज्यादा एक ही बार दुखी हो जाए, एक ही बार खुश हो जाए, एक ही बार दुखी हो जाए। समझ में आ रहा है? अश्वत्थामा जो है गया और जा करके कहा कि तुम घबराओ मत अर्जुन, तुम घबराओ मत दुर्योधन, मैं आज पांडवों का नाश कर दूंगा। पांडव गया वहां और जा करके पांडवों के नवजात शिशु सोए थे, वो तो समझा नहीं, वो सर काट के लेके आ गया और दुर्योधन का कहा कि लो सर काट के ला दिए, अब खुश हो जाओ। दुर्योधन पूरा खुश हुआ, पूरा हंसने लगा कि चलो आज पांडवों का नाश हो गया। लेकिन जैसे ही वो तो चूंकि अंधेरा था, छिप के बैठा हुआ था सबसे बच के, जैसे वो अंधेरे में सर छुआ तो बच्चों का यहाँ जो है पिलपिला होता है, कोमल होता है, जैसे ही उसको टच किया वो रोने लगा कि अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, मेरी अगली पीढ़ी भी नाश कर दी तुमने, मेरा अगला पीढ़ी भी आपने नाश कर दिया, बताओ अब मैं क्या करूंगा। मेरे पांडव भाइयों को मारते तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरी अगली पीढ़ी को भी नाश कर दिया। रोने लगा। बताओ, दुर्योधन जैसा पापी आदमी भी रोने लगा कि मेरा अगला पीढ़ी आपने नाश कर दिया। और आज देखो छोटे बच्चों को किडनैप करना, मारना, लोग अगली पीढ़ी नस्ल ही खराब कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं उनको। कहां से देश, बताओ? ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि संदेश जो भी सुने वो सब आगे बताए कि नहीं, बच्चों से क्या दुश्मनी है। समझ में आ रहा है ना? आज दुश्मनी हुआ, कल प्रेम भी होगा, और बच्चों को मार दोगे, बताओ? आप सुनिए, तो ये क्या है भाई कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से वत्सलता नामक अस्थाई भाव, क्या होना चाहिए भाई? अस्थाई भाव होने पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा कंडीशन एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जितना कृष्ण भगवान का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सब वो, अब देखो एक एग्जाम्पल, सोहित कर नव लिए नित्य लिए घूट होता है। चलो ऋण तन मंडित चले नवनीत लिए गुटुरवन सोहित कर नवनीत लिए तुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए मुख दधि लेप। अब सुन, अब कंडीशन सुनो। अभी बताओ, छोटा बच्चा देखते हो जब मिट्टी लगा ले, दूध लगा ले, दही लपेटे, कितना अच्छा लगता है, लग रहा है कि नहीं? यही वत्सलता, देख के मजा आ जाता है, क्या कितना अच्छा लग रहा है, हंसी आ जाती है, वही वत्सलता है। अब देखो कृष्ण भगवान कह रहा है कि कृष्ण भगवान जो है सोहित कर नवनीत लिए घुटनुवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। भाई घुटनों के बल चल है, घुटनुवन चल रहे हैं, पूरा मिट्टी लपेटे हुए हैं शरीर में, और उसमें भी दही खा रहे हैं, दही मुंह में लपेट लिए। सोचो कैसा दृश्य होगा। वो दृश्य कह रहा है कि वो दृश्य है, और देख करके क्या होता है मन में, यशोदा माँ हंसने लगती है, नंद बाबा को बार बार बुला करके दिखाती हैं। ये 10 में तो आप लोग पढ़े भी होंगे, अभी पढ़ेंगे भी, ठीक है, काव्य में है भी, ठीक ना? तो बताइए ये कंडीशन कि छोटा बच्चा जो है क्या किए हैं, मिट्टी लपेट लिए, घुटनों के बल चल रहे, मिट्टी, आप घुटनों के बल चलोगे तो मिट्टी लगेगा, मिट्टी पूरा लगा हुआ है, शरीर में मिट्टी लपटे हुए हैं, उसके बाद दही खा करके मुंह में लपटे हुए, तो कितना अच्छा दृश्य होगा। तो यही वात्सल्य रस है कि जो देखने के बाद छोटे बच्चों से प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, वही वात्सल्यता है। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे एक रस बच गया, उसको भी खत्म कर दिया।
हो गया जी? चलो नोट करो। चलो अब देखो, रुक के भी ले सकते हैं बाद में। चलिए हो गया ना? अब देखो, ये हो गया अगला रस। तो अगला रस क्या है भैया? भक्ति रस। भक्ति रस, ठीक, भक्ति रस आ गया। तो वही होगा विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भैया तो देवरति। देखो, देव विषयक रति भी दिया जाता है, देवरति भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि नहीं देवरति ही क्यों दिया कहीं, या कहीं देवरति विषय क्यों देता है। दोनों चीजें, देव के विषय में रति या देवरति देव से लगा, देव से प्रेम, देवता से प्रेम, ठीक है। अब सुन, ये हो जाएगा भक्ति, यही नहीं। अब सुन, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें अब कह रहा है कि देव भक्ति रस। तो देखो, भक्ति रस का मतलब इसमें भक्ति किया जाए, किसी से समर्पण कर दिया जाए कि ये प्रभु आप ही अब संभालिए, कि प्रभु आप ही जो हैं सो हैं। और इसमें देखो, पहले भगवान की भक्ति और इंसान की भी भक्ति होती है, नहीं होती है जी? भाई हमारे गांव का प्रधान मुखिया कह दे कि भाई आपको आवास देंगे तो घूम 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 का प्रचार की बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ना दे तो गाली देते हैं, बहुत खराब है। ये भक्ति, वह उसकी व्याख्यान करना, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, वैदिक काल में भी होता था, आदिकाल में भी हो रहा है। वीर गाथा काल क्या है? वीर गाथा काल जो नाम पढ़ते हो उसमें भाई जो भी राइटर हुए हैं बढ़ा चढ़ा कर अपने राजा का व्याख्यान किए हैं। तो क्या ये भक्ति ना कर रहे हैं कि भाई उनके आश्रय में रहना है, भोजन पानी मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो भाई बढ़ा चढ़ा के लिख दो, यही भक्ति है। अब सुनो, इसमें कह रहा है कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से देवरति नामक अस्थायी भाव होने पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, यही ना है जी? अब सुनिए, इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए। देखो एग्जाम्पल, मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये होना चाहिए कोई, दूसरे ने कोई जाके सिर मुकुट मेरे अब सुनो, यहाँ देखो कंडीशन। अब ये मीराबाई, देखो मीराबाई कृष्ण से प्रेम करती थी। अब देखो, भक्ति भी बहुत से किए हैं। अब जैसे सूरदास हैं तो सखा भाव में किए हैं, सखा भाव माने दोस्त की ज्यादा भक्ति किए हैं। कबीर जो है भाव किसकी तरह किए हैं? भक्त की तरह किए हैं कि मेरे मालिक भगवान। और इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की, तो इन्होंने जो भक्ति की वो पति के रूप में, इनको पति मान करके, ठीक ना। तो अब देखो, ये कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई जाके सिर मुकुट मेरे पति सोई हो। कह रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, भगवान कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। और वो जो मुकुट धारण करते हो मेरे पति की तरह लगते हैं, ठीक है, तो दूसरा कोई है ये नहीं, ठीक ना। तो मेरे जो भी पति हैं वो मेरे कृष्ण भगवान है, मेरे गिरधर गोपाल जो है मेरे पति की तरह ही, ठीक है। अब नोट करो, हो गया। तो इसमें क्या होता है? समर्पण होता है कि आदमी समर्पण कर देता है कि भाई वही है और कोई है नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, कहानी सुनो, भक्ति भी होती है, ठीक है। आज देखो वनडे एग्जाम में क्या होता है, लोग आज वनडे एग्जाम भी देते हैं, ठीक है ना। तो वनडे एग्जाम की सुनो कहानी। क्या होता है कि आदमी पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद क्या होता है कि हट जाएंगे, हट क्या हुआ कि पेपर देने गए, एक नंबर, भाई देखते ही हो पेपर कॉमन नंबर, मान लो 2-4 सवाल गलत हो गया तब तक 1 नंबर से फेल हो गए। तो एग्जाम में आया कि भाई 1 नंबर से फेल हो रहे हैं। अब घर पे पेपर आने समय लोग कहते हैं कि माता जी पूजा बढ़ा देवे के बाद पेपर आएगा। अब माता जी घर पे खूब अगरबत्ती दिखा रही है, लड़का भी दिखा रहा है, तब तक 1 नंबर से फेल। माता जी पूजा बंद, कहे भाई इतना पूजा किए गए 1 नंबर नहीं आया सर, 1 नंबर से फेल हो गए, बंद करो पढ़ाई, पूजा वूजा नहीं होगा।
ज्यादा गुस्सा आया तो मूर्ति उर्ति फेंक दिया जाता है, तोड़ दिया जाएगा समझ में आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही 1 नंबर बढ़ गया, आया शाम को कि हाँ भाई एक क्वेश्चन गलत था, सबको कॉमन नंबर मिलेगा, मिल गया, पास हो गए, फटाक से माता जी मूर्ति के नहीं, मूर्ति आएगा, उसको चिपकाया जाएगा, खूब पूजा होगा, अगरबत्ती दिखाया जाएगा। ये भी एक प्रकार की भक्ति, समझ में आ रहा है। तो भाई सबकी, तो ये देखो ये मीरा जो है कृष्ण भगवान की भक्ति अपने पति के रूप में करती है, ठीक ना, समर्पण होता है। देखो कहने का क्या मतलब है, अब सुनिए 2 चीज देखिए। अब ये देखिए, अभी हमने पढ़ा वात्सल्य रस, पढ़ा ना जी। अब देखो थोड़ा सा इसको मिटा लेंगे। अब देखो एक चीज आपको हम बार बार समझा रहे हैं, जो अस्थाई भाव है आपके हृदय में उत्पन्न होगा तभी आप जाकर के, मान लीजिए हमारे अंदर किसी के प्रति जो क्या है अनुराग उत्पन्न होगा, तभी हम किसी की भक्ति कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। देवरति होगा तभी हम भक्ति कर सकते हैं। वात्सल्यता उत्पन्न होगा तभी जाकर के हम क्या करेंगे, वात्सल्य रस दिखाएंगे। अब सपोज करो कि ये हमारा वात्सल्य रस, थोड़ा सा देख लो, एक चीज समझाते रहे, वात्सल्य रस, ठीक है। चलो भैया, तो इसमें होता है वात्सल्यता। अब सुनो, अब तब तक हमें मान लीजिए कि ले ले हम रौद्र रस, हमें है क्रोध। अब सुनो, सपोज करो, देखो जो लड़कों को हम इतना मानते हैं कि हमारे शरीर पे धूल फेंक दे, जो भी कर दे, गाली भी दे दे, फिर भी हम बहुत खुश होते हैं कि बहुत उसको, क्योंकि हम मानते हैं बहुत ज्यादा। अब कंडीशन कभी कभी ये बन जाता है कि सपोज करो कि हम कहीं गए, हमारा पैसा भूल गया, पेपर दिए, पेपर में कम नंबर आ गया, या कोई कुछ बोल दिया, हम क्रोध में गुस्सा बहुत तेज है, हम उसी समय आए तब तक वो आ गया, चाचा चाचा भैया भैया कहते हुए हमारे शरीर पे चढ़ने लगा, हम कहते भगो यहाँ से, दिमाग खराब है, आ गए, भगो यहाँ से, भगो जल्दी जल्दी भगो जल्दी भगो, उसको डांट देते, खेद देते। क्यों ऐसा होता है? वही लड़का को इतना मानते हैं कि हर चीज करने को तैयार है, और वही लड़के को आज खेद देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब हमारा कोई काम बिगड़ा है या कोई कुछ बात हुआ है तो हमारे अंदर क्या है, क्रोध ना है जी। और जब क्रोध है तो आप रौद्र रूप ही दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रौद्र रूप। आप वो ये नहीं दिखा सकते, जब आपके अंदर ये है तो यही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना भाई? अब चीनी का रस बनाओगे तो मीठा ही ना लगेगा, ये थोड़ा ना है कि खट्टा लगेगा, नींबू डालोगे तब ना होगा। तो उसी तरह जब आप क्रोध में रहेंगे तो आप रौद्र रूप ही दिखाई देगा। सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि अब देखो, जैसे यही कंडीशन है, अभी हमारा काम बिगड़ा है, कुछ बात हुआ है तो क्रोध में जो सामने मिला उसको डांट देंगे। अब वो आया कि बच्चा चाचा चाचा भैया भैया कहते हुए हम उसको भगो यहाँ से, दिमाग खराब है, आ गया। वो कंडीशन होता है कि नहीं, सबके साथ होता है, तुम लोग मिला लेना, देख लेना। अब वह सलता की बात किया जाए, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद जो है हमारा क्रोध शांत होता है, फिर उसको देखते हैं तुम्हारे हृदय में उसके प्रति अनुराग जगता है, वह सलता जगता है। फिर हम जाते हैं कि बाबू माफ कर दो, तो कहता नहीं नहीं आपने हमको डांटा, हमारे से बात नहीं करेंगे, है कट्टी है वट्टी है, कट्टी वगैरह करते हैं सब छोटे बच्चे। फिर हम उसको मनाते हैं, कान पकड़ते हैं, उठ बैठक करते हैं, जैसे लगता है वो हमारा गुरु है, रूठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर भी हम उसको मनाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो असलता से भर जाते हैं। फिर उसको मनाएंगे, दुकान ले जाएंगे, एक नहीं दो कुरकुरे दिलाएंगे, 4 दिलाएंगे, उसको किसी तरह भी मनाएंगे, क्योंकि वो असलता भर गया है, तो उसको मनाने में लगेंगे। लेकिन कुछ समय पर कंडीशन क्या था कि हमारे अंदर क्रोध था, भाई काम बिगड़ा है तो क्रोध था तो हमने वो रौद्र रूप दिखा दिया। तो याद रखिएगा, जब दाएं वाला माने जो अस्थाई भाव जो होगा हमारे हृदय में, वही रूप दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ये रस है। रस आज खत्म हो गया, आनंद ले लिए। अब देखो रस हो गया, अब एक काम हम करते हैं जो है, अब नेक्स्ट क्लास, अब तो आज सैटरडे है, कल कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इंग्लिश का क्लास रखवा दीजिए, इंग्लिश का क्लास रखवा देंगे, लेकिन कम से कम ज्यादा बच्चे होने चाहिए। किसी को बुलाओगे, अगर सम्मान ना दोगे तो गलत बात है। किसी को बुला करके 5 लोग पढ़ो, 2 लोग पढ़ो तो ये गलत बात है। थोड़ा सा संख्या बना के रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, उसके बाद जो है जब हम लोग मिलेंगे तो मैं 10 और 12 का मॉडल पेपर लेकर के या प्रीवियस पेपर लेकर के, मैं उसके जो कह रहे थे कि रस में सर टफ आता है, ये आता है, मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं 2-4 साल का पेपर लेकर के, या मैं मॉडल पेपर 20-25 मॉडल पेपर जो है, जो जितना लेकर के, ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन पुट अप कराऊं, समझा दूं कम से कम, ठीक है। आधा घंटा का क्लास में लूंगा और उसमें समझा दूंगा कि देखो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, और चलिए यही मैं अब रोकूंगा आज का क्लास, ठीक है। आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा जो भी पढ़ने वाले भाई हैं उनके यहाँ आप प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कोचिंग ना पहुंच पा रहे हैं, या हो सकता है उनको ये समझ में ना आ रहा कि किससे पूछूं, समझ में आ रहा है? तो उनके आप शेयर करेंगे तो आप समझिए कि उनके लिए भगवान होंगे, वो समझेगा, वो पढ़ेगा, समझ आ रहा है ना? तो आपके लिए भी अच्छा सोचेगा कि नहीं इसके चलते मैंने ये कर लिया। तो थोड़ा सा उसके लिए भी आप सोचिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए ऐसे लोगों को, शेयर कीजिए जो पढ़ें। ऐसे लोगों क्या शेयर भी मत कीजिए ना पढ़े, समझ में आ रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि नारियल जो है बंदर के हाथ में अच्छा नहीं लगता है। जो पढ़ने वाले हैं उनके यहाँ शेयर कीजिए, वो लोग शेयर करेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। हमें समाज बनाना है।
राष्ट्र को बनाना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और आज यही सेवा समाप्त। जय हिंद।